अकाउंट नहीं है, अकाउंट कैसे क्रिएट करें, पाकिस्तान से अकाउंट क्रिएट नहीं होता। लेकिन जैसे ही आप लोग जाके पेजेस को ज्वाइन करेंगे आप देखेंगे उतनी ही ज़्यादा डिमांड है। अकाउंट होल्डर्स पोस्ट कर रहे होते हैं कि आई नीड अ VA, ठीक है, वहाँ पे जाके आप इसकी डिमांड चेक कर सकते हैं। अब VA की डिमांड तो है बट VAs नहीं है, इसके इतने ज़्यादा काम करने वाले नहीं है। इट मीन्स कि काम है पर काम करने वाले नहीं है। तो काम करने वाले कैसे बढ़ेंगे? जब वो सीखेंगे, जब वो एक्सप्लोर करेंगे। एक ऐसी मार्केट प्लेसेस जहाँ पे सैचुरेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ काम करने वाले भी बहुत है, काम भी बहुत है, ठीक है। तो क्यों ना ऐसी मार्केट प्लेसेस को भी एक्सप्लोर किया जाए जहाँ पर काम बहुत है पर काम करने वाले कम है। इट मीन्स कि आप वहाँ पर अपनी जगह बना सकते हैं। सिर्फ Etsy की बात नहीं कर रही, बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिनको अभी तक हम नहीं जानते, बट कुछ लोग उनसे जानते हैं, उन पे अर्निंग भी कर रहे होते हैं उनके थ्रू। आपने ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म समझ लिया, आप जानते हैं कि ई कॉमर्स क्या है, क्या प्लेटफॉर्म्स हैं, किस तरह से उस पर वर्किंग की जाती है, किस तरह से प्रोडक्ट सेल परचेज किया जाता है। आप बायर्स की साइकिल को समझते हैं, आप समझते हैं कि ग्लोबल मार्केट प्लेसेस पे काम किस तरह से किया जाता है, ऑनलाइन वर्किंग कैसे की जाती है, एक्सेल शीट्स कैसे बनाई जाती है, सर्चिंग किस तरह से की जाती है। तो इट मीन्स आप और मार्केट प्लेसेस को एक्सप्लोर करके उन पर भी काम कर सकते हैं। अगर आप किसी एक मार्केट प्लेस का टूल यूज करना जानते हैं, डिफरेंट टूल्स के थ्रू आप एनालिसिस करना जानते हैं, तो इट मीन्स आप डिफरेंट मार्केट प्लेसेस के भी टूल यूज करके उनका एनालिसिस कर सकते हैं। आप कीवर्ड रिसर्च करना जानते हैं, आप सेल्स चेक करना जानते हैं, आप कंपटीशन चेक करना जानते हैं, है या नहीं है? स्कोर चेक करना जानते हैं आप ग्राफ रीड करना जानते हैं। ग्राफ फ्लक्चुएट कर रहा है तो इसका क्या मतलब है? अगर ग्राफ जो है ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर रहा तो इट मीन्स क्या है? अगर ग्राफ अच्छा जा रहा है उसके बाद उसका डाउनफॉल आ गया तो इसका मतलब क्या है? जानते हैं यहाँ पे मेजॉरिटी जितने लोग बैठे हुए हैं। तो जब आप एक मार्केट प्लेस का जानते हैं तो इट मीन्स आप दूसरे मार्केट प्लेसेस का भी जान सकते हैं। नथिंग इज डिफिकल्ट। क्या सोच के हम दूसरे मार्केट प्लेसेस को एक्सप्लोर नहीं करते? अरे यार हमने तो इसका कोर्स किया था, करते हैं, हमने तो इसका कोर्स किया था, हम कैसे शिफ्ट कर जाएं? मैं भी अमेज़न से आई थी, मैंने भी अमेज़न होलसेल किया था, अमेज़न को एक्सप्लोर किया था 6 महीने, उससे ज़्यादा मैंने अमेज़न पे टाइम लगाया था, उसके बाद मैंने शिफ्ट किया था। लेकिन क्योंकि मैं एक मार्केट प्लेस को समझ चुकी थी, उससे ग्राफ शीट करना समझ चुकी थी, उस पर काम करना समझ चुकी थी, उसको किस तरह से लेकर चलना समझ चुकी थी, तो मुझे दूसरी मार्केट प्लेस पे उतनी ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं हुई। यहाँ पर हमारे पास जो और लोग Etsy पे काम कर रहे हैं वो भी अमेज़न कर रहे हैं साथ, या अमेज़न शिफ्ट कर रहे हैं, साथ साथ उनके अमेज़न पे भी काम चल रहा है और साथ साथ वो Etsy को भी एक्सप्लोर करके उस पर अपनी शॉप्स रन कर रहे हैं। सबसे ज्यादा फायदा क्या है? इससे आप अपनी शॉप खुद चला सकते हैं, आपको इतनी बड़ी टीम की जरूरत नहीं है। होलसेल में आप टीम की आपको जरूरत है, प्राइवेट लेवल में आपको टीम की जरूरत है, आप उसके साथ टीम के साथ वर्क करें, ठीक है, आप एक टीम वर्क कर रहे हैं, आप बहुत बड़ी मार्केट प्लेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप उस पर काम करें। लेकिन हम लोग लास्ट टाइम ऐसे भी एक टाइम आता है हम ऐसी भी मार्केट प्लेस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं जहाँ पे हमारा अपना स्टोर हो या हम खुद सिर्फ उसमें काम कर रहे हो, है या नहीं है? आता है कभी दिल में? आता है ना कि कोई ऐसी मार्केट प्लेस हो जो पूरा स्टोर में खुद मैनेज कर, मुझे कोई बहुत बड़ी टीम की जरूरत ना पड़े। जरूरी नहीं कि मेरे साथ 3-4 लोग बैठे हों और हम उसको डिवाइड करें, करने को कर भी सकते हैं, जितनी बड़ी टीम होगी अच्छा उतने ज्यादा अकाउंट में हैंडल कर सकते हैं। लेकिन Etsy पे मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो पर पर्सन 5 to 6-7 अकाउंट्स मैनेज कर रहे होते हैं। तो मतलब क्लाइंट्स के मैनेज कर रहे होते हैं ना, अपने वो क्या अपने भी कर सकते हैं, मतलब ये मैनेज की बात कर रही हूँ, अकाउंट मैनेजमेंट की बात कर रही हूँ। अगर आप लोग ऐसे लोगों से मिलेंगे, नेटवर्किंग करेंगे, तो आप लोगों को मिलेंगे ऐसे लोग जो एक पर्सन है या उनके साथ अगर 2 से 3 लोग हैं तो वो अच्छे खासे अकाउंट्स मैनेज कर रहे हैं और सोर्सिंग भी वो बहुत इजीली कर रहे हैं। या तो आपको इसमें ड्रॉप शिप के मिलेंगे, ड्रॉप शिपिंग करते हुए मिलेंगे, या आपको इसके प्राइवेट लेवल में मिलेंगे, होलसेल का आपको नहीं मिलेगा। कर भी सकते हैं, ऐसे सप्लायर कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन मोस्टली आपको यहाँ पे प्राइवेट लेवल के क्लाइंट्स मिलेंगे या ऐसे VAs मिलेंगे आपको जो या तो प्राइवेट लेवल पे वर्क कर रहे होंगे या एज अ ड्रॉप शिप वर्क कर रहे होंगे। ड्रॉप शिपिंग
अगेन इज नॉट अलाउड, ड्रॉप शिपिंग नहीं अलाउ करता, क्योंकि ये ऐसा मार्केट प्लेस है जहाँ पे आपके अपने यूनिक डिजाइन, हैंड क्राफ्टेड डिजाइन को फोकस किया जाता है, सेल किया जाता है। अगर आप एज इट इज कहीं से इमेजेस कॉपी पेस्ट करके और अपने स्टोर पे लिस्ट कर लेते हैं या अपने क्लाइंट के स्टोर पे लिस्ट कर लेते हैं और एक्सेल उसको जो है चेक कर लेता है, उसकी लिस्ट में उसके रिव्यू में आ जाता है, तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। ठीक है, तो मल्टीपल वेज होते हैं, ड्रॉप शिपिंग भी सेफ तरीके से की जा सकती है। अगर यहाँ पे ड्रॉप शिपिंग मैं बोल रही हूँ तो उसका मतलब ये नहीं कि आप लोग कहीं से बिल्कुल कॉपी पेस्ट करके और उसका कॉपीराइट रिमूव किए बगैर आप उसको इजीली कर सकते हैं। टेक्निक्स होती हैं, बहुत से लोग काम कर रहे होते हैं सोर्सिंग का। मैं सोर्सिंग का इसलिए मैंने आज टॉपिक रखा ताकि सोर्सिंग इसमें थोड़ी सी हम देखें किस तरह से हम प्रोडक्ट सोर्स कर सकते हैं। जरूरी तो नहीं ना कि अब यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं अगर वेबसाइट पे काम कर रहे हैं तो सबके सब मैन्युफैक्चरर हैं, सबके सब डिजाइनर हैं, वो सोर्सिंग भी कर रहे हैं। अगर उनका अपना प्रोडक्ट नहीं है, शॉप उनकी अपनी है, उनकी क्लाइंट की है, तो वो सोर्सिंग कहीं ना कहीं से सोर्सिंग मैनेज कर रहे हैं और उन अकाउंट्स को रन कर रहे हैं। ठीक है, या अगर वो ड्रॉप शिप कर रहे हैं तो भी वो सोर्सिंग कर रहे हैं और उन इमेजेस को किसी तरह से मैनेज करें कि वो ड्रॉप शिपिंग करते हुए भी कामयाब है या नहीं है। कुछ देखेंगे हम सोर्सिंग का, देखेंगे कौन कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं या कौन से ऐसे वेज हैं जहाँ पे हम इजीली सोर्स कर सकते हैं फॉर द एक्सेल। ठीक है, अली एक्सप्रेस से कौन कौन फैमिलियर है? सर्चिंग करते हैं आप लोग अली एक्सप्रेस से? कहाँ की वेबसाइट है? चाइना की वेबसाइट है। तो चाइनीज प्रोडक्ट का सबको पता है कि चाइनीज प्रोडक्ट वैसे ही हम लोग को बहुत ज्यादा अच्छे मार्जिन में मिल जाते हैं, कम प्राइसिंग में मिल जाते हैं। अली एक्सप्रेस से आप लोग अमेजोन में भी सोर्सिंग करते होंगे, अलीबाबा से भी सोर्सिंग करते होंगे, तो इसके लिए आप लोग एटसी पर भी सोर्सिंग कर सकते हैं। बहुत से प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो आपके एटसी पर सेल हो रहे होते हैं जिनको आप अली एक्सप्रेस से सोर्स कर रहे होते हैं। इसका बहुत अच्छा एक और तरीका है, अगर आपको नहीं पता होता कि कौन सा सेलर है, क्योंकि उन्होंने क्या किया होता है, इमेजेस को एडिट किया होता है, उनकी कॉपीराइट रिमूव किया होता है, तो बहुत अच्छी टेक्निक इसकी ये कि आप इनकी इमेजेस कॉपी करके गूगल इमेज में भी जाके चेक कर सकते हैं। गूगल इमेज में आप चेक करेंगे आपको सिमिलर इमेजेस में एटसी का भी मिलेगा जहाँ पे सिमिलर इमेजेस यूज हुई है, वहां से आपको पता चले कि अच्छा ये तो मतलब अली एक्सप्रेस से जो है सोर्सिंग कर रहे हैं, इट मीन्स ये सेफली काम कर रहे हैं, ड्रॉप शिप कर रहे हैं। ये अली एक्सप्रेस से दोनों तरीके हो सकते हैं, आप बल्क में परचेज करेंगे, अपनी फोटोग्राफी करवाएंगे और अपने स्टोर पे लिस्ट करेंगे तो क्या होगा, आपका प्राइवेट लेबल अपनी ब्रांडिंग करके आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको कॉस्ट बहुत अच्छी मिल रही है। और अगर आप सिर्फ ड्रॉप शिप करना चाहते हैं तो यहाँ की इमेजेस आप क्या करेंगे, एडिट कर, कॉपी पेस्ट नहीं करना, ये तो कॉपी पेस्ट नहीं करना, एडिट कर, एडिटिंग करनी है। हैंडमेड होती है, यहाँ पे जो आपको मिलती है ना, टी शर्ट्स हैं, शूज हैं, बॉक्सेस हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं आपको अली एक्सप्रेस पे मिलेंगे, अलीबाबा में मिलेंगे। अलीबाबा पे क्योंकि एमओक्यू बहुत हाई होता है, काफ़ी अगर आप प्राइवेट लेबल करना चाह रहे हैं तो आप अलीबाबा से भी सोर्स कर सकते हैं, यहाँ पे आपको कम एमओक्यू में भी मिल जाते हैं प्रोडक्ट्स। अलीबाबा जो है वो ज़्यादा एमओक्यू के साथ उसकी प्राइसिंग थोड़ी और हमें रिजनेबल पड़ जाती है, लेकिन कुछ होता है कि एमओक्यू इतना ज़्यादा है होता है कि हम इतने ज़्यादा उस पर इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे होते। अगर हम टेस्टिंग प्रोडक्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, कम प्रोडक्ट से स्टार्ट लेना चाह रहे हैं, तो हम अली एक्सप्रेस से भी ले सकते हैं, वन ऑफ द ऑप्शन। लेकिन इसका एक इशू है कि इसकी डिलीवरी लेट हो जाती है, इसकी डिलीवरी काफ़ी लेट हो जाती है। डिलीवरी लेट हो जाती है तो आप एटसी पे टाइम दे सकते हैं, एटसी पे आप 15 डेज 20 डेज का टाइम दे सकते हैं। आप उसमें टाइम मेंशन करते हैं ना, नहीं, अगर आपका डिलीवरी डेट लो है, कम है, तो फिर आपके पास सेल्स अच्छी आएगी। एटसी की सबसे अच्छी बात ही यही है कि आप वहाँ पे ज़्यादा टाइम मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि आप वहाँ पे क्या प्रोडक्ट शो कर रहे होते हैं, हैंड क्राफ्टेड आइटम, हैंडमेड प्रोडक्ट शो कर रहे होते हैं। आप ये भी नहीं कि आप बहुत ही ज़्यादा टाइम रख दें, ठीक है, आपका जो है बायर है वो इस चीज़ को समझता है कि हैंड क्राफ्टेड आइटम है, उसको बनने में टाइम लगेगा। फिर आपने शिपिंग प्रोफाइल में भी मेंशन किया होता है कि प्रोडक्ट आपका कितने किस कंट्री से शिप किया जाएगा, चाहे वो पाकिस्तान से, और पाकिस्तान से मोस्टली